हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, एनर्जी है क्या, फिर उसके बाद हम डिफिनीशन में चलते हैं। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव है, या दोनों को पहले पॉजिटिव मान लिया जाए या दोनों को निगेटिव मान लिया। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। बट अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। इन दोनों में कैसा फोर्स वर्क कर रहा है, रिपल्सन, और इसमें अट्रैक्शन। तो इसमें रिपल्सन फोर्स में चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को दूर रिपेल कर रहे हैं, तो पास अगर लाना होगा तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स। बट इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स अगर इनको दूर ले जाना है तो हमको तब भी वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स। तो इन दोनों कंडीशन में जो वर्क किया जा रहा है वही इस सिस्टम का, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे सिस्टम में, उस पूरे सिस्टम की क्या कही जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। मीन्स कि दो चार्ज पार्टिकल को सिस्टम फॉर्म करने में जो वर्क किया जाता है वही उस सिस्टम की क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डिफिनीशन पे ध्यान दे लेते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग टू और मोर चार्जेस। सिस्टम अगर है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो उसमें मोर देन वन चार्ज, 2, 3, 4, 5। The work done to bring two or more charges from infinity, means जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं कहाँ पे हों, इन्फिनिटी पे सिस्टम में। टू फॉर्म अ सिस्टम, मीन्स मान लीजिए कोई सिस्टम है, जैसे ये हमने कंसीडर किया दो चार्ज पार्टिकल का, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वर्क डन, कौन से वर्क डन के बराबर होगी कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल को पहले कहाँ पर रखा जाए, इन्फिनिटी पर, Q1 और Q2 दोनों इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी से दोनों चार्ज पार्टिकल्स को कहाँ तक लाया जाए, Q1 को A तक लाया जाए और Q2 को B तक लाया जाए। तो ये जो आपका वर्क डन होगा, Q1 को कहाँ तक लाया जाए भाई, इन्फिनिटी से A तक, और Q2 को इन्फिनिटी से B तक। तो ये सिस्टम आपका बन जाएगा। बट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से A तक और इन्फिनिटी से B तक लाने में वर्क किया जाएगा, वही वर्क ही इस सिस्टम की क्या कही जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स द वर्क डन टू ब्रिंग टू आर मोर चार्जेस, टू आर मोर चार्जेस कहाँ से लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम। सिस्टम कब फॉर्म होगा, जब इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल उनकी पोजीशन तक आ जाएगा। तो जो भी वर्क किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर कोई सिस्टम है दो चार्ज पार्टिकल का, तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है इस सिस्टम के लिए। तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन होता है तो हमको सीधे सीधे वर्क डन निकालना है, और वर्क डन कैसा निकालना है वही आपको समझना है। चलिए भाई, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल है, Q1 और Q2। तो इसी सिस्टम की हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, दोनों चार्ज पार्टिकल को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, Q1 को इन्फिनिटी से A तक, Q2 को इन्फिनिटी से B तक। तो इनिशियल कंडीशन में अगर हम दो पॉइंट्स मान लेते हैं A और B, अभी तो दोनों पॉइंट्स पे कोई चार्ज नहीं है, मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो सबसे पहले हम Q1 को कहाँ से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से A तक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं Q1 को यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया, W1 0। मीन्स कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं। तो चलिए भाई, एक वर्क डन तो आ गया Q1 को A तक लाने में। यहाँ से हम फिर लिखेंगे क्या, द वर्क डन टू ब्रिंग
प्लस Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज W1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हो गया। मीन्स कि अब जो Q1 था वो पॉइंट ए पर आ गया। अब बचा Q2, उसको भी इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है। चलिए भाई, अब इसको हमने हटाया और ए पर अब एक चार्ज पार्टिकल आ गया प्लस Q1। अब बचा बी पर हमको क्या लेके आना है? Q2 को। कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक जब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट अब पॉइंट ए पर चार्ज पार्टिकल आ गया Q1, इसका मतलब अब इसके चारों ओर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा। तो मान लेते हैं Q1 के कारण पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? V1। सपोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू किस चार्ज के कारण निकालना है? Q1 इज, मान लेते हैं कितना है? V1। तो देयरफॉर हमने एक डेरिवेशन इसके पहले किया हुआ है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर किसी पॉइंट का हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल, तो कितना होता है? तो V1 है तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होता है। कितना होता है? Q अपान R। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन सा है? Q1। ये हो जाएगा Q1 और डिस्टेंस बीच की कितनी है? R। तो डिस्टेंस R हो जाएगा। मीन्स B का पोटेंशियल कितना आ गया? V1। और जो Q2 है कहाँ से लाना है हमको? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से लाना है। तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? 0। ध्यान दीजिए, ये हो गया पॉइंट बी का पोटेंशियल V1। तो हमको वर्क डन निकालना है। अब एक तो W1 आ गया, अब हमको W2 निकालना है। W2 क्या होगा कि Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाना है। तो ध्यान दीजिए, इफ द वर्क डन टू ब्रिंग प्लस Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B इज W2। भाई एक W1 आ ही गया है, W2 और निकाल ले, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो W2 हो गया। तो देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का? इन्फिनिटी टू बी, चार्ज पार्टिकल को जिन दो पॉइंट के बीच ले जाया जा रहा है। तो Q2 को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं? इन्फिनिटी से B। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना? B का कितना है? V1 और माइनस इन्फिनिटी का कितना है? 0। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन हमने कितना माना है? W2। और कौन सा चार्ज पार्टिकल ला रहे हैं? Q2। ये हो गया। यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं भाई वर्क डन। ये आपका सिस्टम फॉर्म हो गया। तो वर्क डन आपको निकालना है टोटल। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से W2 को कंसीडर करिए, Q2 इधर आ जाएगा। देयरफॉर W2 इज इक्वल टू Q2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 में, और V1 की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। W2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। देयरफॉर W2 इज इक्वल टू
1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान दीजिएगा, दो वर्क डन आ गए। W1 Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया गया 0, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। दूसरा बचा, जब यहाँ पे Q1 आ गया चार्ज पार्टिकल, अब पॉइंट बी पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसके कारण वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पहले हमने निकाल लिया। अब पोटेंशियल की वैल्यू आ गई पॉइंट बी की, तो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, उसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, अगर वर्क डन W2 है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका बीच का B और जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, तो B पर V1 है तो V1 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना हमने कंसीडर किया है W2 अपॉन चार्ज हो गया Q2। यहाँ से हमने वर्क डन निकाल लिया, तो दोनों वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, और ये तो है 0, तो बचेगा क्या? W इक्वल टू, यही आपका बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब हमने डिफिनीशन में कहा है यही जो वर्क डन होगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही वर्क डन, और इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और एक चीज ध्यान देना है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती, कोई भी एनर्जी, सब स्केलर क्वांटिटी। अब हमने बताया है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है, जो चार्ज रखेंगे आप, चार्ज की वैल्यू वो साइन सहित रखी जाएगी। यहाँ पर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव वैल्यू के साथ रखेंगे, जो निगेटिव है उसको निगेटिव वैल्यू के साथ रखेंगे। इतना आपको ध्यान देना है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर दो चार्ज पार्टिकल है किसी सिस्टम में, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसी तरीके से, अगर इसी बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अगर 3 चार्ज पार्टिकल का कोई सिस्टम हो, 4, 5 जितने भी होंगे, सब के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।